हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर के राज मैथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम लोग फिर जो है न्यूमेरिकल करते हैं, जो है कूलम के फार्मूले पर। आइए देखिएगा यहाँ से सबसे पहले लिखेंगे हम। दिया है, क्या दिया गया है हमें दिया गया है दूरी क्या दिया है कि 0.1 है ना, 0.1 एंगस्ट्रॉम। ये हमें आर बराबर दूरी दी गई है, आर बराबर इतना दिया गया है। इसके बाद अगर हम इसको आगे हल कर ले तो आर बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा। यहाँ से हम इसको दशमलव को हटाने के लिए हम इसको गुणा कर लें। तो सबसे पहले हम इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज, मीटर में चेंज कर लें। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0.1 गुणे 10 की घाते कितना, यहाँ से -10 मीटर है ना। दशमलव को हम हटाना चाह रहे हैं, इसलिए हम यहाँ से लिखेंगे r बराबर, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 10 से गुणा करेंगे तो जो है दशमलव हट जाएगा, एक पावर यहाँ बढ़ जाएगी, अर्थात 1 है ना, 1 गुणे है ना, 1 गुणे क्या लिख सकते हैं, 10 की घाते यहाँ से -11 लिख सकते हैं। ठीक है, दशमलव को हटाने के लिए मैंने यहाँ पे 11 लिखा, बाकी 10 होता है। ठीक है, इतना मीटर आ गया। इसके बाद जो है हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पहले से पता है, 9 गुणे 10 की घाते कितना होता है, 9 होता है। और Q1 और Q2 की वैल्यू निकाल लीजिए। Q1 और Q2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास हम एक अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि दुगना होता है इलेक्ट्रॉनों का, 2 × E होता है। अब यहाँ से हम कर लें, इसको आगे हल कर लें। यहाँ से आगे हल करेंगे तो हमारे पास 2 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना, 1.6 गुणे 10 की घाते कितना, -19 है ना। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा Q1 बराबर Q2 बराबर कितना, यहाँ से 3.2 गुणे 10 की घाते कितना, -19। इसको अगर हम आगे सॉल्व कर लें है ना, तो इतना आ जाएगा हमारे पास। Q1 Q2 की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास ये आ गई, एफ हमें दिया नहीं है, एफ बराबर हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क है ना। यम हमें दिया है, यम बराबर हम कितना लिखेंगे, यम नहीं दिया हमें, तो यहाँ से एम की वैल्यू होती है हमारी 6.625 होती है, लेकिन हम यहाँ पे 7 मान लेंगे, अंक रिपीट कर रहे हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा, 6.67 गुणे कितना हो जाएगा, 10 की घाते कितना, यहाँ से हो जाएगी 10 की घाते -27 होता है ना। तो ऐसे में हम M1 M2 मानते हैं, तो M1 बराबर M2 बराबर इतना लिख सकते हैं। ठीक है, और कैपिटल जी की वैल्यू हमें दी गई है। कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है हमारी, 6.67 गुणे 10 की घाते -27। ठीक है, आइए अब हम पहले जो है विद्युत बल को निकाल लें। अगर विद्युत बल को हम क्या मान लें, एफ मान लें, इसको एफ मान लें है ना। एफ जी भी हमें निकालना है, एफ जी निकालेंगे हम लास्ट में, एफ ई और एफ जी अलग अलग निकालेंगे। ई फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स, ई बराबर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से Q1 × Q2 बाई हमारे पास हो जाएगा R²। हम वैल्यू रख दें यहाँ से, एफ ऑफ ई इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो जानते हैं हम लोग कितना होता है, 9 गुणे 10 की घाते कितना होता है 9, और गुणे Q1 Q2 की वैल्यू हमारी सेम है, तो यहाँ से लिखेंगे हम 3.2 गुणे 3.2 है ना। और घात को हम एक साइड करके लिखेंगे, और जो है नंबर को एक साइड करके लिखेंगे है ना। और गुणे कितना, Q1 के स्थान पे इतना, Q2 का स्थान पे इतना, दोनों की घाते 19, -19 गुणे 10 की घाते -19 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बटे हमारे पास क्या है, 1 गुणे 10 की घाते कितना है, -11, इसका हम करेंगे होल ऑफ स्क्वायर है ना। यहाँ होल स्क्वायर दिया है फार्मूले में, यहाँ भी हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर। अब इसको हम हल कर लें, इसको हल कर लेंगे तो इस पावर को हम यहाँ भेजेंगे और इसको जोड़ कर लिखेंगे, और इसका हम घात के ऊपर घात है, इसका गुणा करके लिखेंगे। तो यहाँ से एफ ऑफ ई इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड है ना, 3.2 मल्टीप्लाई 3.2 मल्टीप्लाई की ना 19 दूना 38 है ना, 19 जोड़ेंगे 38, पावर 38 हो जाएगी, माइनस माइनस से जुड़ जाएगी, और गुणे 10 की घाते 9 बचा है, तो यहाँ लिखेंगे हम 10 की घाते कितना 9, और बटे यहाँ से लिखेंगे हम लोग, यहाँ से लिखेंगे हम लोग 10 की घाते कितना हमारे पास मिल जाएगा, हमारे पास मिल जाएगा 10 की घाते
यानी कि 1 गुणे 10 की घाते हमारे पास मिल जाएगा -22, है ना। 11 दूना 22 होता है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लोग इसमें से घटा लेंगे, पावर को घटा लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, और इस पावर को ऊपर ले जाएंगे। तो एफ ऑफ ई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, एफ ई बराबर हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 9 19 दूना 38, है ना, 10 24, 9 से गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 92.16, है ना, और गुणे आ जाएगा हमारे पास कितना, 10 की घाते कितना है, यहाँ से हमारे पास दिया है 29 हो जाएगा, है ना, यानी कि 38 में से 9 जाएगा तो 29 आएगा, घाते माइनस की 29, ये नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी तो यहाँ से, यहाँ माइनस है ऊपर जाएगी प्लस हो जाएगी, 10 की घाते हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का जो है माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 22 और बटे हो जाएगा हमारे पास 1, है ना। आइए अब हम इसको एफ ऑफ ई इज इक्वल टू यहाँ से निकाल लें, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 92.16, है ना। इसके बाद हम गुणा कर दें, 29 में से हम 22 निकाल लें तो घाते कितनी मिल जाएगी हमारे पास, 10 की घाते कितनी मिल जाएगी, -7। ये दोस्तों आ गया विद्युत बल, ये समीकरण नंबर हम इसको मान लेंगे 1। आइए अब हम आगे आपको ले चलते हैं। देखिए हम लोगों ने विद्युत बल प्राप्त कर लिया है, आइए अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स प्राप्त कर लें और दोनों का रेशियो निकालेंगे तो हमें जो है उससे कितना गुना है मिल जाएगा। आइए देखिए, यहाँ से देखिएगा हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है एफ जी, मानेंगे हम उसको, एफ ई विद्युत बल को माने इलेक्ट्रिक फोर्स को, यहाँ एफ जी मानेंगे तो हमारे पास होता है m1 इंटू m2 बाई क्या होता है जी, m1 इंटू m2 बाई क्या होता है r²। अब यहाँ से हम वैल्यू रख दें, यहाँ से वैल्यू रखेंगे एफ ऑफ जी इज इक्वल टू, एफ जी हमको नहीं पता है, इस एफ जी रखेंगे, जी की वैल्यू 6 कितना है 6.67 गुणे 10 की घाते कितना, यहाँ से हो जाएगा -11 और गुणे इसकी वैल्यू यम की, m1 m2 की वैल्यू रखेंगे 6.67 गुणे 10 की घाते कितना, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 10 की घाते -27, है ना। यहाँ भी हम वही काम करेंगे 6.67 गुणे 10 की घाते -27 और बटे r² की वैल्यू वही वैल्यू रखेंगे, है ना, 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 का होला। देखिए इसके बाद हमारे पास हो जाएगा इतना, यहाँ के बाद हम लिखेंगे एफ ऑफ जी इज इक्वल टू, यहाँ से हम इसका गुणा कर दें और पावर को सेम साइड कर लें, पावर को हम अलग कर लें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको कितना 6.67, है ना, और गुणे 10 की घाते अभी बाद में लिखेंगे, गुणे कितना है यहाँ से 6.67 गुणे 6.67, है ना। अब हम पावर को एक साइड लिख लें, यहाँ से हो जाएगा 10 की घाते 27 को जोड़कर लिखेंगे 27 दूना होगा 54, है ना, माइनस का 54 पावर में, और इसको हम इधर कर लें 11 को गुणे 10 की घाते जो है यहाँ से दिया है कितना 10 की घाते माइनस का यहाँ से 11, 10 की घाते माइनस का कितना यहाँ से 11 और बटे हमारे पास ये पावर के ऊपर पावर गुणा होगा तो 11 दूना 22 हो जाएगा, 1 गुणे 10 की घाते माइनस का 22, 11 ये -22 से कट जाएगा, यहाँ से बचेगा पावर -11। अब ये -11 पावर हम ऊपर लेके चले जाएंगे, इसका गुणा कर देंगे, यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा एफ ऑफ जी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 296.74, है ना, गुणा कर लेना आ जाएगा। इसके बाद कितना हो जाएगा गुणे 10 की घाते कितना 54, है ना, यहाँ लिखेंगे 54 और माइनस ये पावर देखो माइनस में ऊपर जाएगी प्लस में हो जाएगी, -54 है, गुणे ऊपर ले जाएंगे पावर को तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास कितना 10 की घाते कितना हो जाएगा प्लस का 11, अब 54 में से 11 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 43, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 296.74, है ना, गुणे 10 की घाते माइनस का 43। ये दोस्तों हमें आ गया जो है समीकरण संख्या, इसको 2 मानेंगे, एफ जी की वैल्यू पता हो गई। अब हम जानते हैं यहाँ लिखेंगे समीकरण संख्या
समीकरण संख्या 1 भागे समीकरण संख्या 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर देंगे। समीकरण 1 यहाँ दिया है तो बाएं पक्ष को हम बाएं पक्ष में रखेंगे। एफ ऑफ ई बटे एफ ऑफ जी बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना 92.16 है ना, और भागे यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 296.74। अगर हम इसको भाग करेंगे, भाग लगा देना, काट देंगे तो इसका क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास दोनों का रेशियो आ जाएगा बराबर में हमारे पास 3 दशमलव है ना। देखिए यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कितना 0.31 है ना, 0.3185 इतना आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, देखिए हमारे पास आ जाएगा 0.3185 सॉरी 58 है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, दशमलव को गुणे हमारे पास कितना है, गुणे हमारे पास है यहाँ से हम पावर हमें कितनी दी गई थी, इसमें पावर हमें यहाँ से गुणे 10 की घाते कितना दिया गया था, -7 दिया गया था, और पावर हमें गुणे 10 की घाते यहाँ पे -43 था। 10 की घाते कितना था, -43 था, है ना। जब इसमें से घटाएंगे तो पावर 36 आ जाएगी। यहाँ से गुणे 10 की घाते कितना आ जाएगा, पावर 36 आ जाएगा। एक पावर से हम यहाँ से निकाल करके 10 से गुणा करेंगे तो पावर दशमलव यहाँ आ जाएगा 3 और 1 के बीच में। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा FE/FG इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3.158 है ना, गुणे एक पावर कम हो जाएगी, यहाँ से कितना हो जाएगा 10 की घाते आपका कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी माइनस पावर ऊपर जाएगी प्लस हो जाएगी, प्लस वाली संख्या बड़ी है इसलिए पावर प्लस में आएगी। ठीक है, तो इतना आपका क्या आ जाएगा, विद्युत बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल का इतना गुना होगा, इतना क्या होगा, इतना गुना होगा। आइए हम आपको ले चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। तब तक के लिए आप इसको क्या कीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। तब तक के लिए मैं इसको बगल हो जा रहा हूँ, आप इसको वीडियो को रोक करके लिख लीजिए। तो रुका, आइए हम अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 2 सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की घाते 5 इलेक्ट्रॉन यानी कि एन की वैल्यू दी है, इतने इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है की कमी है, इतने इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब किसी को इतना इलेक्ट्रॉन ये क्या किया है, इतने इलेक्ट्रॉन की कमी कब होगी, जब दे देता है, इतना इलेक्ट्रॉन दे दिया। कह रहा है कि यदि इनके बीच की दूरी कितनी 1.0 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। देखिए हम वैद्युत बल निकाल लें, हमें पहले से पता है। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या है, यहाँ से दिया है क्या दिया है हमें, R बराबर हमें मिल जाएगा 1 मीटर। ये मीटर में हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से मीटर में दिया है। और आपको F निकालना है, F बराबर क्वेश्चन मार्क है। और क्या कह रहा है, Q1 और Q2 की वैल्यू पूछ रहा है ना, Q1 और Q2 की वैल्यू, Q1 बराबर यहाँ से Q2 यहाँ से बराबर, यानी कि दोनों आवेश पर इतने इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि समान है। जब कमी इतने इलेक्ट्रॉन की समान कमी है तो आवेश क्या होंगे, समान होंगे, Q1 Q2 बराबर होंगे। ऐसे में हम इसको लिख सकते हैं। देखिए n बराबर हमें क्या दिया है, 10 की घाते कितना 5, 10 की घाते 5 इलेक्ट्रॉन, बाकी आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन0 इक्वल टू आपने पढ़ा है 9 गुणे 10 की घाते कितना होता है, 9 होता है। आइए अब हम पुटअप कर दें वैल्यू। हमारा फार्मूला क्या होता है, ये होता है हमारा F बराबर होता है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 इंटू Q2 बाई क्या हो जाएगा R²। अब आप सोच रहे होंगे Q1 Q2 कहाँ गया, Q1 Q2 की तो वैल्यू पता ही नहीं है, तो हम क्या करें, हमें अगर n दिया है तो यहाँ साइड से आप लोग देखना, साइड से हम इसको निकाल सकते हैं। क्या Q बराबर क्या होता है हमारे पास n ऑफ E होता है, n बराबर 10 की घात 5 दिया है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ से निकाल लें, Q बराबर निकाल लें, Q निकाल लेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, Q1 और Q2 हम निकाल लेंगे तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा n का मतलब 10 की घाते कितना 5
और यहाँ से ई की वैल्यू, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, यहाँ से गुणे 1.6 गुणे 10 की घाते माइनस का 19 कूलम, ठीक ना, इतना कूलम। अब यहाँ से 19 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो Q1 बराबर हमारे पास आ जाएगा, Q1 बराबर Q2, दोनों सेम है ना, Q1 Q2 दोनों क्या है, सेम है, इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घाते, यहाँ से माइनस का कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब यही वैल्यू Q1 और Q2 के स्थान पे रख दीजिए यहाँ, तो यहाँ से हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू आपको यहाँ से पता है 9 गुणे 10 की घाते कितना 9, और यहाँ से हमारे पास Q1 और Q2 की वैल्यू रखेंगे, यहाँ से रखेंगे गुणे 1.6 गुणे 10 की घाते कितना, 10 की घाते माइनस का 19, फिर Q2 भी सेम है, तो यहाँ से गुणे 1.6 गुणे 10 की घाते माइनस का 19, और बटे R की वैल्यू 1 मीटर है, एक का क्या करेंगे हम होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, F बराबर हमारे पास हो जाएगा विद्युत बल, हम पावर को एक सेम साइड कर लें, इसको सेम साइड कर लें, अलग कर लें नंबर को, 9 गुणे यहाँ से हो जाएगा 1.6 गुणे 1.6 गुणे हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा यहाँ से 10 की घाते 19 को हम क्या करना है जोड़ दें, तो 19 दूना कितना हो जाएगा, 10 की घाते यहाँ से हो जाएगा 38 माइनस का 38, और ये पावर यहाँ ले आएंगे इसके साथ में, तो यहाँ से 10 की घाते कितना 9, और बटे 1 करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणे 1, मतलब कोई मतलब नहीं निकलेगा। यहाँ से हम कर लें F बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, अब इसको हम गुणा कर दें, इसको गुणा कर दें और इस पावर को घटा लें, इस पावर को घटा लेंगे तो हमारे पास कितना मिल जाएगा, पावर हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से हम घटाएंगे 38 में से हमारे पास 10 की घाते 19, देखिए मिसफील्ड हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे 10 की घाते 14 आया है, यहाँ से हम 14 रखेंगे, 10 की घाते -14, यहाँ भी कितना 10 की घाते -14। अब यहाँ से 38 नहीं बल्कि हमारा कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा यहाँ से 10 की घाते जो है 14 दूना 28 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने निकाला है 10 की घाते 19 रख दिए थे, आप इसके स्थान पे 10 की घाते 14 रखेंगे, 10 की घाते -14, 10 की घाते -14, 14 जोड़ेंगे है ना, 14 जोड़ देंगे तो 14 दूना 28, पावर कितनी हो जाएगी माइनस के 28, ये पावर 9 इधर जाएगी, तो गुणे कितना हो जाएगा 10 की घाते 9। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसमें से 28 में से 9 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, F बराबर 9 गुणे हमारे पास हो जाएगा, लिख सकते हैं 1.6 गुणे 1.6 गुणे यहाँ से पावर का कितना हो जाएगा हमारे पास 19, 10 की घाते है ना, 28 में से 9 जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा पावर का माइनस की संख्या बड़ी, इसलिए पावर माइनस के साथ आएगी, ठीक है। अब इसके बाद हम इसका गुणा कर दें, इसका गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ से हमें मिल जाएगा, गुणा कर दें यहाँ से कितना हो जाएगा 16, और 16 का गुणा होगा कितना हो जाएगा 256 होता है, 16 16 256, एक अंक पे दशमलव, गुणे हमारा कितना हो जाएगा 9 कर देंगे तो 9 हमारे पास आ जाएगा, 9 छक्के 54 के 4 है ना, और दशमलव है ना, 9 छक्के 54 के 4 5, और यहाँ से क्या हो जाएगा 9 पचे 45, 45 5 50, यहाँ से 0 है ना, और यहाँ से कितना हो जाएगा 45 5 50 0, और यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 9 दूना 18 है ना, 18 और 18 2 20 और 3 23, यानी कि हो जाएगा यहाँ से 23, यानी कि हमारा एक अंकीय मिल करके 2 अंक पे दशमलव 23 दशमलव इतना आ जाएगा है ना, 23 दशमलव इतना आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से रख दें, हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 का गुणा कर यहाँ से कर दिए हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 23.04 गुणे, यहाँ से हटा दो इसको, गुणे 10 की घाते कितना माइनस का कितना 19 है, तो यहाँ से माइनस का 19 लिखेंगे। अब हमें दशमलव को एक अंक खिसका लें, दशमलव को एक अंक खिसकाएंगे तो यहाँ से एक पावर उधार मांगेंगे, यहाँ से 10 से भाग करेंगे, 10 से भाग करेंगे तो एक पावर इधर आएगी, यहाँ से एक पावर कम हो जाएगी, अर्थात F बराबर लिख सकते हैं कितना,
F बराबर लिख सकते हैं हम लोग 2.3 है ना, और 0.4 गुणे 10 की घाते माइनस का 18। यह आपको दशमलव के बाद 1 से 2 अंक की जरूरत होती है, ज्यादा अंकों की जरूरत नहीं होती। आप इसी विद्युत बल को लिख सकते हैं 2.3 गुणे 10 की घाते माइनस का 18। ये दोस्तों आपका इतना न्यूटन जो है आपका बल आ जाएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।